स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। वरदानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमरुजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोई
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सशनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। समस्त सनातन धर्मावलंबी, सनातन धर्म में आस्था भाव रखने वाले समस्त ग्रामीण बंधुजन, आप सभी के मध्य, आप सभी के ग्राम में माँ भगवती के पंडाल के अंतर्गत माँ भगवती का 4 दिवसीय जो पूजन, जो कि हम सभी प्रत्येक वर्ष विधिवत भलीभांति रूप से करते हैं, इस वर्ष भी पुनः नवयुवक बाल संघ मझौआ समिति की ओर से इस वर्ष भी माँ भगवती के पूजन का दिव्य एवं भव्य रूप से व्यवस्था की गई है। आप सभी ग्रामीण बंधु अत्यधिक संख्या में इस स्थान पर उपस्थित होकर के माँ भगवती का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। हम सभी अपने जीवन में दर्शन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए न जाने कितने अनेक स्थानों पर जाते हैं। जैसे कि कभी न कभी कोई ना कोई जरूर अवश्य ही जम्मू कश्मीर इत्यादि माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। वहाँ के प्रति हमारे हृदय में जो आस्था होती है कि हम माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं, वही आस्था आज के समय, वर्तमान समय में जहाँ जहाँ पर पंडाल में माँ भगवती का पूजन हो रहा है, उन सभी स्थानों पर वही माँ वैष्णो विराजमान है। तो इस परम सौभाग्यशाली अवसर को न गवाते हुए और अपने घरों से श्रम करते हुए, परिश्रम करके निकलते हुए माँ भगवती के दरबार में आकर के उपस्थित होकर के अपना जीवन को कृतार्थ करें। वर्ष में तो वैसे विशेष रूप से 4 नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि जो कि एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि, और 2 नवरात्रि जिसको कि गुप्त नवरात्रि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वह पड़ता है। तो 4 नवरात्रि में तो सुलभ माँ भगवती का पूजन करना सबके लिए नहीं हो पाता, परंतु शरतकालीन यह शारदीय जो नवरात्रि है, इसमें सबको पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए 3 प्रकार होते हैं: मनसा, वाचा और कर्म। यदि हमारी सामर्थ्यता है तो हम कर्म से भी करें, यदि सामर्थ्यता नहीं है तो मन से करें। मनसा वाचा कर्मणा। और ना मन से कर सकते हैं और ना ही कर्म से कर सकते हैं तो वाचा, बोल करके करना चाहिए। 3 प्रकार का विशेष रूप से पूजा होता है। जहाँ कहीं भी माँ भगवती का पूजन हो रहा हो, यदि उसको आप ध्यान से श्रवण करते हैं तब भी उसका पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो फल बैठ करके माँ भगवती के सामने जो यजमान प्राप्त करता है, वही फल यदि कोई उस समस्त पूजन को देखे, श्रवण करे, तो भी उसको उस पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। यह शरतकालीन शारदीय नवरात्रि, जिसमें कि माँ भगवती के दरबार में वैसे तो हम सभी नवरात्रि के प्रथम दिन से ही माँ भगवती का पूजन, आराधना, पाठ इत्यादि करते, श्रवण करते आ रहे हैं, परंतु विशेष रूप से जो 4 दिवसीय पूजन है माँ भगवती का, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, मूले देवी आवाहने श्रवणे च विसर्जने।
मूल में नक्षत्र में आवाहन करके उस श्रवण में जो विसर्जन किया जाता है, यह चतुर्थ दिवसीय पूजन जो कि हम सभी कर रहे हैं, जो कि विशेष रूप से सभी जगहों पर किया जाता है, मनाया जाता है। और परम सौभाग्य की बात है, यह आप सभी का सौभाग्य है कि आप सभी के ग्राम में इस प्रकार से पूजन की व्यवस्था आप सभी के ग्रामवासियों के समिति के द्वारा बनाई जाती है, की जाती है, जहाँ पर सम्यक रूप से पूजन की सारी व्यवस्थाएं, सामग्री की सारी व्यवस्थाएं करके हम माँ भगवती का यथावत रूप से विशेष रूप से पूजन करते हैं। ऐसे परम शुभ अवसर पर माँ भगवती के दरबार में हम सभी उपस्थित माँ भगवती का पूजन कर रहे हैं। अतः आप सभी इसमें सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। सर्वप्रथम आज एक विशेष बात आप सभी को बताने की इच्छा है कि हम सभी अपने घर में प्रायः रूप से विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं। जब पूजा पाठ हम करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम एक विधि होता है जिसका नाम होता है आचमन की प्रक्रिया। उस आचमन की प्रक्रिया में आज के समय में प्रायः लोग न जानने के कारण अत्यधिक भूल करते हैं, परंतु क्रिया का लोप होने से कर्म फल का भी लोप हो जाता है। तो हम सभी जब आचमन करते हैं तो आचमन के लिए सर्वप्रथम तो अवस्था सही होनी चाहिए। अवस्था का तात्पर्य है कि खड़े होकर के आचमन नहीं करना चाहिए, अथवा कभी भी घुटने के बल बैठ करके या अन्य किसी आसन में आचमन को नहीं करना चाहिए। आचमन को करने के लिए शुद्ध पवित्र सुखासन पर बैठ करके, सुखासन अर्थात कि पालथी मार करके बैठे, तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर के आचमन करना चाहिए। आसन के पश्चात आसन का भी भेद है। आसन कैसा होना चाहिए, कितने प्रकार का हो, बहुत से प्रकार के आसन होते हैं। आसनों का भी अलग अलग फल होता है। हम सभी प्रायः घरों में जब पूजा पाठ करते हैं तो वस्त्र बिछा करके या बेडशीट इत्यादि या कुछ भी बिछा करके, प्लास्टिक बिछा करके बैठ करके हम लोग पूजा आरंभ करते हैं। परंतु आसन से भी पूजन का फल बदल जाता है। शास्त्रों का कथन है कि वस्त्रासने भवेत् दुःखं कंबलासने भवेत् सिद्धि। वस्त्रादि के आसन पर बैठ करके जब कोई व्यक्ति पूजन करता है तो उसके फल स्वरूप वह कितना भी बढ़िया पूजन कर रहा हो, परंतु आसन यदि वस्त्र का है तो इसका फल स्वरूप दुख की प्राप्ति होती है। अथवा कंबलासने भवेत् सिद्धि, कंबल इत्यादि का आसन हो तो वह आप जो कार्य के लिए बैठे हैं वह कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाता है। तो आसन का विचार अवश्य रखना चाहिए। आसन कंबल का हो, मृग चर्मादि हो तो अत्यंत भी वह परम पवित्र होता है। अथवा कुशासन जो कि कुश का आसन होता है, कुश के आसन को भी रखने का विधान है। वस्त्र कंबल आदि के आसन तो सम्यक रूप से हम बिछा सकते हैं, परंतु कुशासन जो है, जिसका जो अग्रभाग होता है, जो कोमल हिस्सा होता है, वह पूर्व दिशा में होना चाहिए। उसके पश्चात ऐसे आसन पर बैठना चाहिए। आसन का भली भाग विचार करने के पश्चात हम जिस जल पात्र से आचमन करें उस जल पात्र का भी विचार होना चाहिए। प्रायः आचमन करने के लिए किसी भी पात्र से लोग आचमन करते हैं, परंतु आचमन का पात्र का भी विधान है। वैसे तो कई प्रकार के धातु हैं, परंतु विशेष रूप से पूजा पाठ के लिए जल के लिए जो जल पात्र होता है, जिस जल से हम आचमन करते हैं,
वह जल का जो जलपात्र होता है वह विशेष रूप से यदि संभव हो सके तो तांबे का होना चाहिए, क्योंकि तांबे का जो जलपात्र होता है यह वैज्ञानिक रूप से भी यदि देखा जाए तो इसको जब हम जल के अंदर तांबे को डालते हैं वह जल को प्यूरिफाई करके जल को शुद्ध कर देता है और जल के अंदर उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। अथवा अध्यात्म के दृष्टिकोण से जब देखें तो ताम्र का जो पात्र है उसके लिए कहा गया है कि ताम्र के पात्र में यदि एक नलके का पानी भी हम डालते हैं तो वह ताम्र के पात्र से स्पर्श होते ही गंगाजल बन जाता है। यह ताम्र पात्र की विशेषता है। तो उचित है कि ताम्र पात्र से ही आचमन करें। अथवा आचमन के लिए जो हम हाथ में जल लेते हैं तो हाथ की मुद्रा का भी विचार होना चाहिए। प्रायः किसी भी प्रकार से हाथ में जल लेकर के आचमन नहीं करना चाहिए। गौ कर्ण समान हुए अपने हाथ का जो अंजलि है दाहिने हाथ की वह कैसा होना चाहिए, तो गौ कर्ण के समान। वह कैसे बनेगा, तो उसको बनाने के लिए तर्जनी उंगली के नीचे हाथ दाहिने हाथ की जो दूसरी उंगली होती है उसके नीचे अंगूठे का अग्रभाग लगा करके जब दबाएंगे तो हाथ में गड्ढा बनता है, तो उसको गोकर्ण मुद्रा कहते हैं। तो गोकर्ण के समान हाथ में मुद्रा बना करके उसमें जल लेकर के आचमन करना चाहिए। इसका भी तात्पर्य है कि हाथ में जो गोकर्ण के समान जो हाथ में स्थान बना है इसमें जो जल होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, मास मग्नम शास्त्रों का विधान है। मास मग्नम अर्थात कि मास का तात्पर्य होता है उड़द। आपके दाहिने हाथ में आचमन का जो जल है वह इतना होना चाहिए कि उसमें जब आप कोई उड़द का दाना डालें तो वह डूब जाए। कम से कम इतना जल लेकर के आचमन करना चाहिए। इसमें भी अलग अलग वर्णों के लिए भी अलग अलग नियम हैं। यदि कोई ब्राह्मण वर्ग आचमन कर रहा है तो उसके आचमन का जल उसके नाभि भाग तक पहुंचना चाहिए, और यदि कोई क्षत्रिय वर्ग का आचमन कर रहा है तो उसके आचमन का जल उसके कम से कम हृदय तक पहुंचना चाहिए, और यदि कोई वैश्य वर्ण का व्यक्ति आचमन कर रहा है तो उसके आचमन का जल कम से कम कंठ पर्यंत होना चाहिए, और यदि कोई शूद्रादि वर्ण आचमन करते हैं तो उनके आचमन का जल ओष्ठ स्पर्श होता है। आज के समय में प्रायः विशेष रूप से जब आचमन हम सभी करते हैं यह प्रायः हर प्रत्येक स्थानों पर देखने को मिलता है कि आचमन जब हम करते हैं तो आचमन का जल ओष्ठ से स्पर्श करके उसको हम नीचे फेंक देते हैं। जब उस जल को फेंकना ही था तो हाथ में लिए क्यों? आचमन का तात्पर्य यही है कि उसको ग्रहण करना है, ना कि उसको फेंकना है। और दूसरी गलती आचमन में हम करते हैं कि आचमन करने के पश्चात उसको माथे में पोंछ दें। माथे में नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि आचमन करते समय हाथ तो हमारा जूठा हुआ, और यदि हमने माथे में पोंछ लिया तो हाथ के साथ साथ हमारा माथा भी जूठा होता है, और आचमन करने का फल जो उद्देश्य था पवित्र होना वह अपवित्र के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आचमन का जो जल है वह कम से कम पर्याप्त हो, आपके अनुसार हो, अथवा उसका जो जल है उसका पान करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। ना कि फेंके और ना ही माथे पे स्पर्श करना चाहिए। अथवा उस आचमन को जब अपने अंदर ग्रहण करें, जब मुख के अंदर प्रविष्ट करें तो उसका भी नियम है, उसमें आवाज नहीं आनी चाहिए।
आचमन करते समय आवाज यदि आती है तो उसका भी दोष हो जाता है। तो आचमन करते समय आवाज नहीं करना चाहिए। आवाज करने के कारण ही स्वरभान नाम का दैत्य राहु और केतु में परिवर्तित हो गया। समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत पिलाने के लिए भगवान नारायण मोहिनी रूप को धारण किए और देवताओं और असुरों को पंक्ति में एक एक लाइन में बैठा करके अमृत पिलाने का कार्य जब प्रारंभ किया तो असुरों से भगवान ने कहा कि घट में जो अमृत है इसमें ऊपर का जो भाग है उसमें खाली पानी भरा हुआ है, नीचे का जो अमृत है वो प्योर अमृत है। तो ऊपर वाला जो है देवता लोग को पिला देते हैं ताकि ये लोग आपसे झगड़ा भी नहीं करेंगे और काम भी हो जाएगा। भगवान मोहिनी ने ऐसा कहा, दैत्यों ने कहा जैसी आपकी इच्छा। परंतु स्वरभान नाम का जो दैत्य था उसे संदेह हुआ कि हम लोगों के साथ छल हो रहा है। तो उसने सोचा कि कैसे अमृत पान करें, सबको बताएंगे तो हल्ला हो जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। अकेले अकेले पता है, अकेले पहुंच जाओ तो शायद प्राप्त हो जाए। तो असुर होते हैं चमकदार और राक्षस होते हैं काले। तो स्वरभान नाम का जो दैत्य था यह सोचा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो उसने देखा कि जो सबसे ज़्यादा चमकीले देवता थे, जो सबसे ज़्यादा प्रकाश वाले थे, वे थे भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा। तो कितना भी काला व्यक्ति हो, यदि हाइलोजन के सामने खड़े हो जाए तो थोड़ा बहुत चमक आ ही जाता है। तो वो सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के घुस गया और उसने अमृत का पान कर लिया। अमृत का पान करते समय उससे एक अपराध हो गया। अमृत का जब पान किया तो सुर्र से आवाज आया, और जब सुर्र से आवाज आया तो सूर्य और चंद्र समझ गए कि ये तो सुर सुर कर रहा है, यानी कि असुर है। सुर होता तो ये जो है सुर सुर नहीं करता, ये असुर है। तो सूर्य और चंद्र ने भगवान को बता दिया। वैसे तो भगवान को पूर्व ज्ञात था, लेकिन जब ये हुआ कि सबको पता चल गया तो अब कार्यवाही करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका दो विभक्त कर दिया। इस कथा को सुनाने का तात्पर्य यही है कि आचमन के समय वह जो अमृत का आचमन हो रहा था उस समय उससे बस केवल एक अपराध हुआ था कि आचमन के समय आवाज आ गई थी, जिसके कारण उसका दो विभक्त दो भाग हो गया। राहु और केतु के नाम से हम सभी जानते हैं। तो आचमन का जो विधान है, जब हम जल को ग्रहण करें तो उसमें सुरसुराहट की आवाज न आवे। इस प्रकार से हम आचमन करते हैं तो हम आभ्यंतर रूप से पवित्र होते हैं। दो रूप से पवित्र हुआ जाता है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। जैसे कि हम सभी श्लोक में श्रवण करते हैं, पवित्रीकरण का जो श्लोक है प्रायः हम सभी जानते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। हम सभी प्रायः इस श्लोक से आचमन करते हैं और हमारा भावना हमारी यह होती है कि यह श्लोक पढ़ के जल छिड़कने से पवित्रीकरण हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं। श्लोक पढ़ करके पवित्रीकरण नहीं होता, श्लोक के अंदर जो बताया गया है वह करके पवित्रीकरण होता है। श्लोक के अंदर क्या बताया गया इसको समझना आवश्यक है। श्लोक के अंदर बताया गया कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यानी कि जहाँ जहाँ पर यह जल जा रहा है, जहाँ जहाँ स्थान पर अपवित्रता है, वह इस जल के प्रभाव से पवित्र हो जाए। कैसे? तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। भगवान नारायण का एक नाम है जिसका नाम है पुंडरीकाक्ष।
वह भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम स्मरण करने से, और जब हम पुंडरीकाक्ष का नाम स्मरण करते हुए जल का छिड़काव करते हैं तो उस जल के प्रभाव से वह जल जहाँ जहाँ जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। तो यह है पवित्रीकरण का नियम। हम सभी विशेष रूप से यह सभी नियम और विधान आप सभी को बताने का तात्पर्य यही है कि हम सभी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उसमें हमारे अंदर भक्ति होती है, क्योंकि जब भक्ति होती है तभी हम भगवान के प्रति झुकते हैं, भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। परंतु भक्ति के दो पुत्र भी हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। उन दोनों के बिना जो की गई भक्ति होती है वह अधूरी और अपूर्ण मानी जाती है। ज्ञान और वैराग्य के बिना जो हम भक्ति करते हैं, ज्ञान और वैराग्य के बिना जो हम पूजा करते हैं, वह कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। इसीलिए आप तो कहें महाराज यदि हमें ही ज्ञान करना था तो ब्राह्मण को क्यों बुलाया? पंडित जी को तो इसी के लिए बुलाया कि पंडित जी नियम से करें। परंतु श्रोता वक्ता ज्ञान निधि सकल ज्ञान के खान कहा गया है। करने वाला और कराने वाला यदि दोनों ज्ञाता होता है तो कार्य को करने का तात्पर्य ही, उसका तरीका ही अलग हो जाता है। क्योंकि बिना जाने करने का तो बहुत कार्य करते हैं, परंतु भगवान यह भी भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या समर्पय। यदि कोई व्यक्ति हमें पत्र यानी कि कैसा भी पत्ता हो, किसी भी पेड़ का हो, पत्रम पुष्पम कैसा भी पुष्प हो, फलम कैसा भी फल हो, तोयम कैसा भी जल हो, यदि कोई हमें भक्ति से समर्पित करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। परंतु भक्ति के साथ, जैसे कि यह ज्ञान कहाँ से आया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, शास्त्र से, यह ज्ञान ही भक्ति के पुत्र हैं। और वैराग्य, जैसे कि पूजन करते समय 2 अगरबत्ती हमने जलाया और मन में कामना हमने 2 लाख की रख ली, ये मिल जाए वो मिल जाए, यह यदि नहीं है तो ज्ञान तो है कि अगरबत्ती कैसे दिखाना है, भक्ति तो है भगवान को दिखाना है, परंतु अंदर में वैराग्य नहीं है। उसको दिखाते समय मन में कामना चल रही है कि ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए, तो वह भी कहीं ना कहीं भक्ति अधूरी मानी जाती है। तो करने और कराने वाले दोनों को जानकारी होना अति आवश्यक है। इसीलिए आप सभी को यह हमने बताया कि आचमन किस प्रकार से करना चाहिए, पूजन पर जब बैठना चाहिए तो आसन आपका कैसा होना चाहिए, अथवा हम जब जल को छिड़कते हैं तो जो हम जल छिड़कते हैं उससे पवित्रीकरण कैसे होता है, वह जानकारी होना आवश्यक होता है। क्योंकि क्रिया को करने का जो उद्देश्य होता है वह यदि सही रूप से न हो और करने का तात्पर्य न हो सही से, तो उसका फल गलत प्राप्त हो जाता है। जैसे कि देवताओं की रक्षा के लिए एक आहुति दिया गया, जिसमें हवन करते समय कहा गया कि देवताओं को मारने वाला, असुरों को मारने वाला उत्पन्न हो, परंतु आहुति में मंत्र कहीं गलत हो गया तो उससे जो है असुरों को न मारने वाला उत्पन्न होकर के देवताओं को ही मारने वाला, सताने वाला उत्पन्न हो गया, जिसका नाम तृणावर्त है, सभी जानते हैं। तो उस राक्षस का उत्पत्ति क्यों हुआ? क्योंकि शब्द में दोष हो गया। तो इसीलिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। भक्ति ज्ञान विराग, तो भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्य के, जिस प्रकार से एक माता बिना पुत्र के बांझ कहलाती है, उसी प्रकार से भक्ति भी
बिना ज्ञान और वैराग्य के बांझ कहलाती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य के साथ मिलकर के भक्ति भाव से जिस भी देवी देवता का हम पूजन करें वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के करना चाहिए। हम सभी यहाँ की तो बात ही क्या है, हम सभी सामग्रियों को यथावत रूप से जान करके समझ करके प्रयास करके अच्छी सामग्रियों से यथावत रूप से प्रयास करके माँ भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परंतु प्रायः आज के समय में पूजन पाठ के सबसे अधिक दोष सामग्रियों में हो गया है। हम सभी सनातन धर्मावलंबियों का यह कर्तव्य है, यह धर्म है, यह हमारा सबसे पूजन में सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम अपने पूजन पाठ के अंतर्गत जो भी सामग्री का प्रयोग करें वह 100% शुद्ध और सटीक हो। यदि ना हो तो ना करें, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु नकली चीजों से भगवान को प्रसन्न करना असली रूप में संभव नहीं। इसलिए यह हमारा सनातनी होने का यह परम अधिकार है, यह परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम यदि कुछ भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रख के समर्पित करें कि वह समर्पित करने का योग्य है कि नहीं। इसलिए हमें भगवान के संबंध में जो भी कार्य करना चाहिए वह भक्ति और ज्ञान से और वैराग्य से परिपूर्ण होकर के करना चाहिए। जब हम कुछ नहीं प्राप्त करने की इच्छा से करते हैं तो देने वाला बहुत कुछ दे देता है, और जब हम कुछ प्राप्त करने की इच्छा से कुछ करते हैं तो बहुत कुछ देने की इच्छा में होते हुए भी वह उतना ही दे पाता है जितना कि हम अपनी इच्छा रखते हैं। इसलिए हम अपने मानसिकता के अनुसार संसार का कितना भी बड़ा वैभव, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मांग लें, परंतु माँ भगवती या जो हमारे इष्ट आराध्य हैं ये जो हमको दे देंगे वह इन संसार के सभी सांसारिक वस्तुओं से बहुत ही छोटा और बहुत ही निम्न होता है। हम सभी प्रायः कोई भी कर्म करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि, उस सभी के पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि सुख, संपत्ति, शांति इत्यादि की प्राप्ति हो। परंतु जिस दिन हमारा पूजन का पीछे का उद्देश्य धर्म का पालन करना हो जाएगा उसी दिन हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जिस दिन पूजा पाठ के पीछे हम सभी का जो लक्ष्य है वह कुछ प्राप्त करना नहीं हो जाएगा उसी दिन हमारा धर्म, हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वह सफल हो जाएगा। कहीं न कहीं हम सभी का उपहास होता है, वह इसीलिए होता है कि हम सभी कुछ भी करने के पीछे का एक उद्देश्य रखते हैं। आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संक्षिप्त कांतासा सुखम सुस्वापि पिंगलः। भागवत जी का श्लोक है। जो व्यक्ति सदैव आशा में रहता है वह नैराशा रूपी दुख से सदा घिरा रहता है। दुख का कारण ही इच्छा होता है। यदि हम कोई इच्छा रखते हैं और वह अपूर्ण रह जाती है तो वहीं पर हमें दुख की प्राप्ति होती है। आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम। और जो व्यक्ति कुछ भी करने के पीछे का उसका उद्देश्य ही न हो, कुछ आशा ही न हो, तो वहाँ से कुछ प्राप्त हो भी और ना हो भी तो उसके पीछे का उसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। सदैव कर्म को करते रहो, फल की चिंता ना करो। क्योंकि आज जो हमने गेहूं का बीज बोया है वह कुछ समय पश्चात जाकर के फलेगा।
आज का आज नहीं फलता। इसलिए सदैव धर्म कार्य को करते रहना चाहिए और धर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। हम हमारे जीवन में प्रायः भ्रमित बहुत ज़्यादा होते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं और यदि हानि हो जाती है तो हम भ्रमित होते हैं। क्यों भ्रमित होते हैं? उसके पीछे का कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अथवा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, शास्त्र भी हमारे कहते हैं। तो हमें जो प्राप्त होता है वह हमारे स्वयं के कर्मों से ही प्राप्त होता है। जैसा हमारा किया हुआ कर्म होता है वैसा ही फल हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आगे आते रहता है और हम उसका उपभोग करते रहते हैं। यदि हमें कल संवारना है तो उसके लिए आज से ही मेहनत करना पड़ता है। यदि कल का समय हमें सही करना है तो उसके लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ती है। आज हम सभी यहाँ बैठ करके जो पूजन कर रहे हैं इसकी तैयारी महीनों पहले से चल रही है, तब जाकर के आज हम सभी महीनों क्या ये कहें तो जब एक पूजा बीतती है उसके अगले दिन से ही पुनः यह मन में होने लगता है कि अगले वर्ष का पूजा इस प्रकार से करेंगे, अगले वर्ष के पूजे में ये तैयारी ये व्यवस्था करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे द्वारा किया गया जो कर्म है उस कर्म का जो उद्देश्य है वह यदि शुद्ध सही और यह कहें तो निष्काम रूप से हो जाए तो उसका फल बहुत ही विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। उसका जो फल है वह भगवान अपनी इच्छा से देते हैं। हम मांगते हैं तो अपनी सोच से मांगते हैं, परंतु भगवान जब हमें देते हैं तो वह अपने हिसाब से देते हैं। इस संसार में सुख की कामना करते करते व्यक्ति सदैव दुख के जंजाल में फंसता जाता है, क्योंकि संसार में इच्छा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इच्छा को त्याग करके यदि आप सभी हमारी यह बात सुन रहे हैं तो यदि आपके मन में इच्छा हो रही है कि समय है तो घर में बैठ के विश्राम करें, तो यदि आपकी यह इच्छा है तो इस इच्छा को त्याग करके माँ भगवती के समीप आए। यहाँ ही नहीं, जहाँ भी कहीं माँ भगवती का पूजा हो रहा है वहाँ पर जाएं, माँ भगवती का दर्शन करें। माँ भगवती का दर्शन करके माँ भगवती को अपने हृदय के उद्गार को सुनाएं, माँ भगवती को अपने हृदय की बात कहें। माँ सब सुनती हैं। तो कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा दूध पीने वाला जब माँ को पुकारता है तो माँ कितना भी व्यस्त होती है, उस बालक की चूल्हा मिटाने के लिए अवश्य ही सोचती है। उसी प्रकार से जब हम आर्तभाव से माँ भगवती को पुकारते हैं तो माँ भगवती भी हमारा अवश्य ही श्रवण करती हैं, अवश्य ही हमारे ऊपर ध्यान देती हैं। आइए आज का पाठ को हम सभी प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय था यह पूजन के पूर्व जो विचारणीय बातें होती हैं, आसन, आचमन, पवित्रीकरण आदि, इसके ऊपर आप सभी ने जाना। पुनः समय होगा तो पुनः आगे की विधियों के विषय में भी आप सभी को बताएंगे कि कौन सी विधि क्यों की जाती है और किस प्रकार से की जाती है और क्यों की जाती है। तो आइए अब आज की पूजा को प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवती दुर्गा मैया की जय।